हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन एकेडमी में आपकी ममता श्रीवास्तव आपके सामने एक नए वीडियो नए चैप्टर के साथ फिर आ गई हूँ। ठीक है, मज़ा आएगा आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 वीडियो आपने जो देखे पढ़े मज़ा आया होगा। चलिए आज हमने उसके आगे का चैप्टर पढ़ लेते हैं। चैप्टर 15 मतलब 15 पार्ट 15 जिसका शीर्षक है मनसुख की सीख। मनसुख नाम का एक लड़का है, उसने जीवन में हमको क्या सीख दी है, हमको क्या, आप सभी को पढ़ने से अच्छी सीख मिलेगी। चलते इस चैप्टर के माध्यम से जानें और जीवन में कुछ नया सीखें। चलते इस पाठ में क्या है, यह एक संस्मरण है। संस्मरण एक लेखक का संस्मरण है। पाठ के लेखक हैं जाकिर अली रजनीश। जाकिर अली ये लेखक हैं, उन्होंने लिखा है संस्मरण, जिसमें लेखक उस समय की एक घटना बता रहे हैं जब ये पढ़ रहे थे, है ना, जब वो स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहा है आपको। इस घटना ने उनके जीवन में बदलाव लिया, ऐसा बदलाव कर दिया कि उनके अंदर इंसानियत जाग गई। ठीक है, संस्मरण अब स्टार्ट होता। कैसे उन्होंने बताया कि जैसे ही हमारे हिंदी का पीरियड छूटा और भर भरा कर सब बच्चे बाहर आते हैं, ठीक है, क्लास से। जैसे आप और हम, मैं पीरियड छूटती तो आप लोग भागते थे ना जैसे स्कूल में, ठीक है, ऐसे इन्होंने जैसे इनका पीरियड छूटा ये बाहर निकले, भर भरा कर मतलब दौड़ लगाकर धक्का मुक्की कर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, धक्का मुक्की में एक मनसुख नाम का स्टूडेंट रहता है जो पढ़ने में भी अच्छा था और एक अच्छा इंसान था। उसकी क्या होती है कि उसकी एक फाइल गिर जाती है जिसमें उसके कीमती डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, अच्छी अच्छी किताबें, मतलब उसके पेपर रहते कीमती, तो धक्का मुक्की में वो गिर जाते हैं। जब इनकी बुक गिरी तो इन्होंने किताब गिरी, मतलब किताब गिरने के लिए उठाने के लिए नीचे झुके तो उनको ये सारी चीज़ें उनकी मिल गई। अब क्या था कि बेचारा मनसुख यहाँ वहाँ ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते क्लासरूम में आया तो इन्होंने देखा कि वो रोआ मित्र रोआंदा हुआ सा, रोता हुआ सा शक्ल बनाए अपनी और ढूंढ रहा था। तब नज़र उसकी लेखक की, मतलब उनके ऊपर, मनसुख ऊपर पड़ती है तो उत्सुकता बस ये पूछते हैं आप क्या ढूंढ रहे हो। तो वो बताते कि भाई मेरा आपने क्या लिफाफा देखा, मेरे लिफाफे में मेरा कुछ कीमती कागजात थे। तब क्या था, उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट रखी थी। उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मतलब उन्होंने देखा कि अरे मनसुख की है और ये ढूंढता ढूंढता मेरे पास आ गया, तो लेखक के मन पर मुस्कुराहट दौड़ी। मुस्कुराहट क्यों दौड़ी ये जानने की कोशिश अब हम आगे पढ़ के करते हैं। उन दिनों की बात क्या है कि लेखक उस समय BA प्रथम वर्ष के छात्र थे, कॉलेज में पढ़ते थे। ये क्या करते थे, सबका सामान, जिसका भी सामान गिरता था तो ये चाय और समोसा खाने के लालच में सबका सामान छिपा लेते थे और देते कब थे सामान, जब किसी से चाय समोसे की पार्टी लेते थे, है ना। आप लोग भी आपके दोस्तों के साथ ऐसा करते होंगे। अब जिस लड़के के कागजात खोए थे उसका नाम था मनसुख। वह बदहवासी में दर उधर मार्कशीट खोज रहा था। मेरे हाथ में लिफाफा देखकर उसे सारी बात समझ में आ गई। पास में आकर वहाँ से स्वर में बोला, भैया ये कागजात हमें वापस कर दो। उसने मनसुख ने मांगा। उसने कहा क्यों, तुम क्या दरोगा हो कॉलेज के, तो मैं आपको दे दूं। और डांटते हुए बोल दिया। मेरे इस सवाल पर वह सिटपिटा गया, मतलब झेप गया, झिझक गया। मैंने उल्टा उसी से प्रश्न किया, लेकिन इससे पहले कुछ कहता मेरे साथी बोला, देखो भैया तुम्हारे इतने कीमती कागजात हैं, कागजात मीन्स कागज उसके, और तुम इनको बनवाने जाओगे तो तुमको हज़ारों रुपए का खर्च हो जाएगा। हम तो आपसे एक चाय समोसा के लिए ही पैसे मांग रहे हैं या हम पार्टी मांग रहे हैं। मनसुख ने कहा, भाई मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। पर उसने क्या करता, हाँ बोल दिया, चलिए ठीक है। उन्होंने कहा ठीक, हम तुमको सस्ते में निपटा देंगे, चाय नाश्ता ही आप करवा दो। तो मनसुख ने मजबूरी में गर्दन हिलाती हुई हाँ का जवाब दे दिया। उसके दोस्त ने कहा, लेखक के दोस्त बोले, तुम्हारे हज़ारों रुपए का सामान हम तुम्हें 10-20 रुपए में निपटा रहे हैं, दे रहे हो पार्टी के नहीं। चलो मनसुख ने बोला, चलो भाई ठीक है, 1000 रुपये कौन झंझट में पड़े, यहाँ वहाँ हैरान होते रहेंगे और हमको नए कागजात बनवाने पड़ेंगे। उसने कहा चलो ठीक है, मानने वाले स्टूडेंट तो है नहीं। उन्होंने दे दी, पार्टी दे दी होगा। अब उसने क्या करा, अपनी जेब में हाथ डाले तो मनसुख के पास सिर्फ 10 रुपये थे जेब में। तो उसने क्या करा, 10 रुपये निकाल कर दे दिए। बोल दिए, भैया मेरे पास तो 10 रुपये हैं और आप चाहो तो कागजात लौटा दो मेरे। तो चलिए ठीक है, सब दोस्तों का, लेखक के सभी दोस्तों के बीच में एक राय सहमत बन गई कि चलो ठीक है, मैं लौटा देता हूँ। अब उस समय की बात है जब 10 रुपये बहुत कहलाते थे। आज के ज़माने में तो 10 रुपये कुछ भी नहीं है। पहले के ज़माने में 10 रुपये में खूब पेट भर के चाय समोसे की पार्टी हो जाती थी। अब वो लोग तो रईस थे, उन्होंने खाया पिया और चले एक तरफ गए। अब क्या होता है, जब नेक्स्ट पीरियड लगता है तो लेखक क्लासरूम में आकर बैठ जाते पढ़ने के लिए। अब वो तो चला गया बेचारा मनसुख, द्रोहासा हुआ, पैसे खर्च हो गए उसके, तब अपने ही कागज़ लेने में पैसे देने पड़े। अब क्या था, नेक्स्ट पीरियड लगता है, अब प्रोफेसर सर बोलते नोट्स लिखने के लिए, तो अब इनके पास पेन नहीं रहता। अब ये अपने डायरी में यहाँ वहाँ पेन ढूंढते, पेन नहीं मिलता। अब ये घबरा जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो जब प्रोफेसर की नज़र पड़ती कि ये पढ़ नहीं रहा है और यहाँ वहाँ देख रहे हैं, तो इनको सज़ा और मिल जाती, डांट पड़ जाती, क्लासरूम से बाहर निकाल देते हैं। तभी क्या करता है, क्लासरूम के बाहर
मनसुख मिल जाता है। मनसुख से ये बोलते हैं कि बाहर खड़ा देख के मनसुख पूछता भैया ये आपका पेन तो नहीं है। तो भाई लेखक क्या होते, घबरा जाते हैं और एकदम उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ भाई ये मेरा ही पेन है, मेरा बहुत कीमती पेन है, मेरे मामा ने अरब देश से लाकर मुझे दिया था और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लगी हुई है। मेरी माँ ने आज सुबह ही मुझसे मना किया था कि इतना कीमती पेन लेकर कॉलेज मत जाओ, पर मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना और मैं ले आया हूँ। ठीक है तुम मेरा पेन लौटा दो। अब उसको क्या लगा, लेखक को लगता है कि जब मैंने 10 रुपये के इतने कागजात के बदले में 10 रुपये की पार्टी ली थी तो क्यों ना अब ये तो मुझसे हज़ारों रुपये लेगा, क्योंकि मेरा इतना कीमती पेन है। तो अब तो ये कम पैसों में तो मानने वाला नहीं है। अब क्या था बेचारा, उसने सोचा मेरा पेन भी गया और प्रोफेसर की डांट भी खाई, अब क्या करूँ मैं। अब यहाँ वहाँ तहकीकात करते करते मनसुख बोलता है चलो भैया ये पेन ले लो और तुम पढ़ लो। तो उसने बोला तुम पैसे नहीं लोगे। उसने मनसुख कहता है नहीं भैया मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता हूँ, आप पेन ले लो वापस मेरे से। तभी क्या था, लेखक के ऊपर ऐसे जैसे घड़ों पानी पड़ गया, मतलब शर्मिंदा हो गए वो अपने व्यवहार पर और उन्हें अपने आप में लगने लगा इसमें और मुझ में कितना फ़र्क है। मैं रईसबाज हूँ, मैं रईस का एक बेटा हूँ, मैं शहर का पला बड़ा, पढ़ाई में कम और चुहलबाजी में ज़्यादा मन लगाने वाला हूँ। जाकर जिसे दूसरों को सताने में ज़्यादा मज़ा आता था, और यहाँ गांव देहात का रहने वाला, गाय सा सीधा साधा सरल पढ़ाई में मगन रहने वाला मनसुख अच्छी सुविधाएं पाकर भले ही मेरे मार्क कम आते हों पर इंसानियत की हैसियत से तो वो इस मुझसे भी कई गुना आगे है। ऐसा मन ही मन में लेखक ने सोचा। मेरे मन में किसी कोने में एहसास की ज्वालामुखी सी फट गई और मुझे अंदर ही अंदर हिला दिया। जिससे तुम गंवा रहे हो देहाती कहते हो, उसको देखो तुम उसके आगे क्या हो, मतलबी स्वार्थी लालची इंसान। तुम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो, आज तुम्हें पता चला कि अच्छा इंसान किसे कहते हैं। एहसास के थपेड़ों से जब मेरा हृदय हिलने लगा तो मैंने माफ़ी मांगने का फैसला किया। लेकिन ये क्या, मनसुख तो वहाँ था ही नहीं, वो तो चला गया था। मैंने इधर उधर देखा, भाई आसपास कहीं नज़र नहीं आया। मनसुख तो वहाँ से कभी का जा चुका था, पर अपने पीछे भाई एक सीख छोड़ गया था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। ये जाकिर नाम का जो स्टूडेंट था वो लेखक हैं जाकिर अली। इन्होंने अपना संस्मरण लिखा कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे। आप लोग भी कई मस्ती मटर गस्ती करते होगे ना, तो आपको भी एक सीख मिल गई इसको पढ़ने से कि हमको इंसानियत हमेशा रखना चाहिए, किसी का ही हमेशा मजबूरी का या दुखी समय का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। मज़ा आया आपको पढ़ के, कुछ सीख मिली, मुझे उम्मीद है कि आपको मिली होगी। चलिए ठीक है, अब हमारा चैप्टर पूरा होता और PDF के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।